Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ठाकुर पे। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है इस चीज़ का। तो ये बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अभी हूं बिहार के मधुबनी के उच्चैठ में। और उच्चैठ जहां पे माँ दुर्गा का मंदिर है, भगवती स्थान उच्चैठ कहा जाता है। और ये जो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है और इसे मैंने व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया है। तो वीडियो में आगे आप देखेंगे, मंदिर का पूरा दृश्य मैं दिखाऊंगा। और ये इस मंदिर की खासियत ये भी है कि आपने कालिदास का नाम ज़रूर सुना होगा, महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास महाकवि बनने से पहले महामूर्ख थे। और ये जो आप चित्र पीछे देख रहे हैं वो कोई और नहीं, वो महामूर्ख कालिदास ही हैं। मैं महामूर्ख इसलिए कह रहा हूँ कि इस चित्र में वो महामूर्ख ही थे। और उनके बारे में ये बचपन से लोग कहानी का सुनते आ रहे हैं कि ये कालिदास ही वैसा व्यक्ति था पूरे इंडिया में जो पेड़ के जिस शाखा पे बैठे होते थे उसी शाखा को काटते थे। तो इतनी बड़ी मूर्खता थी इन कालिदास की। लेकिन ये जो माँ भगवती का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, माँ दुर्गा के वरदान से, आशीर्वाद से ये महामूर्ख कालिदास आगे चल के महाकवि कालिदास हो गए। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो छोटी सी कहानी आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको आगे मंदिर का पूरा सीन दिखाएंगे। दोस्तों, सीन कुछ ऐसा है कि महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि बाद में हुए, उससे पहले वो महामूर्ख थे, लेकिन भगवती के, माँ दुर्गा के परम भक्त। एक बार की बात है, यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है और मंदिर के बाद एक नदी है और नदी के उस पार एक कॉलेज है। उस ज़माने में भी वो महाविद्यालय कॉलेज गुरुकुल था और उस कॉलेज में महाकवि कालिदास उसमें चपरासी का काम करते थे। एक बार की बात है कि भीषण बाढ़ आई और सभी लोग की चिंता बढ़ गई कि अब माँ भगवती के मंदिर में जाके दीपक कौन जलाएगा। तो कालिदास तैयार हो गए और लोगों ने कहा कि यदि तुम वहाँ जाके दीपक जलाओगे तो उसका कुछ वहाँ पे तुम प्रमाण छोड़ देना। तो कालिदास ने किसी तरह माँ भगवती के मंदिर में जाते हैं और दीप जलाते हैं और एक प्रमाण छोड़ने के लिए वो दीप की जो कालिक होती है उसे माँ भगवती, माँ दुर्गा के चेहरे पे लगा देते हैं। कालिदास के इस भक्ति से, इस उनके निर्दोष भाव से माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और माँ दुर्गा प्रकट हो गई। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने कालिदास को कहा कि कालिदास मांगो, क्या वरदान मांगते हो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी आज। कालिदास ने कहा कि माँ, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है मेरी महामूर्ख होने की वजह से, और साथ ही साथ सभी लोग मुझे मूर्ख में मेरी गिनती करते हैं। कृपया कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे ऊपर से ये कलंक, ये पहचान, मेरा इमेज सही हो जाए। तो हुआ कुछ ऐसा ही। माँ दुर्गा ने कहा, कालिदास आज तुम अपने पुस्तकालय में जाओ कॉलेज के और रात भर में जितने पुस्तक को स्पर्श कर दोगे उसका सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, हुआ ही कुछ ऐसा ही हुआ। कालिदास अपने पुस्तकालय में जाते हैं, सारे पुस्तक को स्पर्श करते हैं और कल होके महामूर्ख कालिदास बन जाते हैं महाकवि कालिदास। और उसके बाद छोटा सा सीन क्या क्रिएट होता है कि कॉलेज में दो बच्चे आपस में संस्कृत में डिबेट कर रहे होते हैं और उसमें एक बच्चा जो है सो गलत उच्चारण कर रहा होता है। तो उसमें कालिदास बोलते हैं कि अशुद्धम किम वक्तम, मीनिंग कि तुम अशुद्ध क्यों बोल रहे हो। लेकिन वो बच्चा विश्वास नहीं करता है और बोलता है कि तुम तो चपरासी हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम मुझे क्या सिखाओगे। फिर सभी लोग कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये कालिदास बिल्कुल सही कर रहा है। तो आपको बताऊं कि यही वो स्थल है, यही माँ दुर्गा का जो मंदिर है, आपको दिखेगा वीडियो में, यहीं पे कालिदास को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसलिए ये जगह अपने आप में काफ़ी खासा महत्व रखता है। और उसके बाद कालिदास के बारे में जग जाहिर है और कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
और उसके बाद कालिदास की जो रचनाएँ हैं संस्कृत में, जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, बहुत सारी कृतियाँ हैं उनकी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, कुमार संभवन है, विक्रम शौर्य है, तो ये सब जग जाहिर है। और कालिदास ऐसा तो विद्वान कोई हुआ ही नहीं, और आगे होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम आपको अब मंदिर का पूरा सीन दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग अभी हैं मंदिर के फर्स्ट एंट्री गेट पे, और हम लोगों ने एंट्री ले ली है। धीरे धीरे हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको मैं ये बताते चलूँ कि यदि अभी यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बिहार आना होगा, यदि आप बिहार के बाहर के हैं तो, और यदि बिहार के ही हैं तो कोई बात नहीं। और आपको मधुबनी ज़िला में आना होगा, और मधुबनी ज़िला का एक प्रखंड है, छोटा सा शहर है बेनीपट्टी, तो आपको बेनीपट्टी आना होगा, क्योंकि बेनीपट्टी से ये मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसका नियरेस्ट लैंडमार्क बेनीपट्टी है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, दुकानें हैं, और लोग यहाँ पे आते हैं अपने बाइक स्कूटर जो नहीं खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनकी पूजा के लिए भी। अब आप देखिए हमारे सामने में प्रसाद की दुकान है, यहाँ से प्रसाद लेके लोग चढ़ाते हैं। और धीरे धीरे हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये मंदिर के कैंपस का गेट है, इसमें एंट्री लेते हुए। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के कैंपस में। दोस्तों ये सारी पूजा सामग्रियां हैं, और यहाँ से आप ये सब पूजा सामग्रियां लेके आप पूजा कर सकते हैं। और आप सुन रहे होंगे, सुनिए कुछ। यहाँ पर मैथिली भाषा में बातचीत चल रही थी, और चूँकि हम लोग मिथिलांचल में है तो यहाँ की जो जन भाषा है वो मैथिली ही है। और इस भाषा की मैं आपको विशेषता बताऊं कि इस भाषा का प्रयोग करते हुए यदि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई भी करेंगे तो ये इतनी मधुर भाषा है कि आपको लगेगा कि ये लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। तो इन माई व्यू दिस लैंग्वेज इज़ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। अब हम लोग थोड़ी देर में मेन मंदिर में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, और आपको माँ भगवती के दर्शन भी करवाएंगे। और देखिए ये तालाब है जो मंदिर के कैंपस में ही है। इस तालाब की क्या ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ इस तालाब से लोग जल लेके माँ भगवती पे अर्पित करते हैं। हम लोग भी उसी के लिए जा रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे ये जो रेड कलर का कमरा है, या इसके बाहर यहाँ पे बकरे का बलि दिया जाता है। अब देखिए एक पुजारी और भक्त लोग आपस में कुछ नोक-झोंक कर रहे हैं। ये जनरली यहाँ पे होता है, मैं आपको बताऊँ, ये दान दक्षिणा के लेकर के थोड़ी बहुत नोक-झोंक भक्तों में और पुजारियों में हुआ करती है। देखिए ये हम लोग मंदिर के कैंपस के एकदम अंदर आ गए हैं। अब थोड़ी ही देर में हम लोग मेन मंदिर में एंटर करेंगे। ये हैं माँ भगवती उच्चैठ वासिनी छिन्नमस्तिके माता। तो दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के कैंपस में फिर आ गए हैं। और आप देखिए आपकी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ बच्चे दिख रहे होंगे जो चूड़ा दही का सेवन कर रहे हैं। और ये मिथिलांचल का प्रमुख भोजन है चूड़ा दही। और ये बंदा फोटोग्राफ़र है। इसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ कॉस्मेटिक की शॉप है जहाँ सभी चीज़ें मिलती हैं। और जो लोग दूर दूर से आते हैं वे कम से कम यहाँ से कुछ न कुछ लेके ज़रूर जाते हैं, कम से कम यातायात के लिए। और सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग यहाँ अपनी
मनोकामना रखने आते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो फिर लोग यहाँ पे आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले रविवार रात के ठीक 10 बजे किसी और अन्य वीडियो में किसी और अन्य जगह पे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है।